मित्रों, आपको पढ़कर सुना रहे थे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 64। घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं ये पूजन किस काम का। दोस्तों, आपकी पूजा, आपकी उपासना आपको मुबारक हो, लेकिन अध्यात्मवाद को इससे कोई मतलब नहीं है। इन सब प्रक्रियाओं का एक ही मतलब है कि आदमी का चरित्र, आदमी का व्यवहार, आदमी का व्यक्तित्व ऊंचा उठे, परिष्कृत बने। साथियों, देवता बहुत व्यस्त रहते हैं, हमसे भी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। भगवान के पास आपकी बेहूदी बातों के लिए समय नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उसे संभालने के में आदमी का कच्यूमर निकल जाता है। फिर भगवान तो इतनी बड़ी सृष्टि की व्यवस्था को देखता है। आपको मालूम नहीं है कि हमारे पास कितना काम है। ब्रह्म वर्चस्व का काम हमारे पास है, लेखन का काम हमारे पास है, मिशन का काम हमारे पास है। इतना काम हमारे पास है कि हमारे पास बेकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं। इंदिरा गांधी से मालूम कीजिए ना कि उनका सेक्रेटरी आपको डंडे मारकर भगा देगा। गुरुजी, हम तो आपको माला पहनाएंगे, चरण धोएंगे। मक्कार कहीं का, हमारा समय खराब करता है। भगवान से ज्यादा व्यस्त समय किसी के भी पास नहीं है। आप बेकार की बातें मत करें। इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उनके पास समय नहीं होता। वे पूरे समय व्यस्त रहते हैं। मित्रों, पूजा पाठ का एक ही मतलब है। इसे चाहे एक बार सुनिए, चाहे 99 बार सुनिए, इसका तथ्य एक ही है कि इंसान के सोचने का ढंग, विचार करने का ढंग इंसान के तरीके से हो जाए, यानी उनका व्यक्तित्व ऊपर उठ जाए। जैसे जैसे आप सही इंसान बनते जाते हैं, वैसे वैसे आप भगवान के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। उस समय आप भगवान के सानिध्य का लाभ एवं भगवान की रिद्धि एवं सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग, चमत्कार, मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपसे हम यह कहना चाहते हैं कि यह सारा का सारा अध्यात्म मनुष्य के पूजा पाठ से संबंध नहीं रखता, बल्कि मनुष्य के चिंतन एवं चरित्र से संबंध रखता है। आपको यह मालूम होना चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका चिंतन, चरित्र ऊंचा उठता चला जाएगा, आपके अंदर सिद्धियां आती चली जाएंगी। यह अध्यात्म सुभाष चंद्र बोस के अंदर आया था, नेहरू पटेल के अंदर आया था, यह उन लोगों के अंदर आया था जिनका चिंतन और चरित्र महान बना। साथियों, आप तो देवताओं की हजामत बनाने वाले हजाम हैं, चिड़ियों को मारने वाले चिड़ी मार हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप देवताओं को पकड़ना चाहते हैं। ऐसा अध्यात्म कभी हुआ है क्या? मछली मार जैसा अध्यात्म, चिड़ी मार जैसा अध्यात्म कभी नहीं हुआ जैसा कि आज। अरे साहब, कोई भी देवी देवता हमारे चुंगल में नहीं आया और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। यह इस तरह काम कैसे चलेगा? चुप चुप रह मक्कार कहीं का, बड़ा आया भक्त बनने। ख्वाब मत देखिए, वास्तविकता के पास आइए और अपने सोचने एवं काम करने का ढंग बेहतरीन बनाइए। आप बेहुदेपन की पूजा बंद कीजिए। आपने तो पूजा के नाम पर उल्टे जंजाल फैला दिया है। इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। मित्रों, मैं यह कहना चाहता था कि अगली दुनिया जिसमें सब लोग प्रसन्नता का जीवन यापन करेंगे, खुशहाली, शांति, सिद्ध, चमत्कार का जीवन जिएंगे, यह युग सतयुग होगा, धर्म युग होगा। इसे चाहे तो आप नाम दें, इससे हमें कोई नाराजगी नहीं होगी, लेकिन नवयुग का आधार
एक होगा, कानून एक होगा, नवयुग की संस्कृति एक होगी, तब क्या होगा? परिवर्तन का वातावरण होगा। वह क्या है? पारिवारिकता का वातावरण होगा। परिवर्तन नहीं, पारिवारिकता का वातावरण होगा। वह क्या है? आप जो दायरा अभी इस्तेमाल करते हैं वह बड़े दायरे में करना होगा। आपको 850 रुपया मिलता है, इससे आप क्या करते हैं? अरे साहब, खाने में, बीवी बच्चों में खर्च हो जाता है। छोटा भाई स्कूल जाता है, उसमें खर्च हो जाता है। कुछ शादी में कर्ज लिया था, उसको दे देते हैं। क्यों? अपने लिए ही तो खर्च नहीं करते। नहीं साहब, इतना पैसा हम अकेले में कैसे खर्च करेंगे? हमें अपनी बहन को भेजना पड़ता है। साथियों, जो सिद्धांत आज आप अपने कुटुंब में लागू कर रहे हैं उसे सारे समाज में लागू करना होगा। आपके पास धन है, आप संपन्न व्यक्ति हैं, इसका श्रेय आपको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वयं अकेले खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपका गला दबाकर उल्टी करा देंगे। अध्यात्म का युग आएगा तो इसी प्रकार आएगा। आवश्यक चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पेट में जितनी जगह है उतना ही खाइए, शेष बांटिए नहीं तो लोग आपका गला दबाएंगे तथा उल्टी करा देंगे। तो गुरुजी, क्या ऐसा जमाना आ रहा है? हाँ बेटे, बिल्कुल आ रहा है। मित्रों, आपके चाहने से आपके लिए दुनिया तो नहीं बदलेगी। आप अपनी चाह, अपनी मर्जी को अपनी जेब में रखिए। दुनिया की समस्या का हल जिस तरह से होना है वह उसी प्रकार से होगा। ऋषियों ने जो नारा लगाया था, आज हम पुनः उस नारे को लगाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं। इसके आधार पर ही दुनिया में मोहब्बत, चलन, रिश्ते, व्यवहार एक होंगे। इसका विकास पारिवारिकता की भावना से ही होगा। हमारा अपना गायत्री परिवार शब्द से हमें बहुत प्यार है। हमने अगर विश्वास किया है तो पारिवारिकता पर किया है। हमने जो संगठन बनाया है तो उसका आधार कौटुंबिकता है। कुटुंब पर मैं विश्वास करता हूँ। हर ईमानदार आदमी अपना सारा का सारा समय, संपदा अपने कुटुंब तथा परिवार के विकास के लिए खर्च करता है। हमने भी गायत्री परिवार के नाम से जो परिवार बनाया है उसके लिए खर्च करते हैं। जब मिशन छोटा था और हम तपोभूमि में रहते थे, उस समय अखंड ज्योति निकलती तो हमने अखंड ज्योति परिवार शब्द का इस्तेमाल किया। पुराने लेटर पैड पड़े होंगे, उनमें यही छपा है। जब गायत्री का प्रचार हमने शुरू किया तो गायत्री परिवार बना दिया। उसके बाद युग निर्माण परिवार बना दिया। अब प्रज्ञा अभियान शुरू किया है तो प्रज्ञा परिवार बना दिया। मित्रों, यह परिवार हमारे प्राणों का अंश है। आप देखते नहीं, इसको हमने सींचा है, बढ़ाया है। हमारा परिवार किस तरह से जुड़ा है आप देखते नहीं। माताजी आपकी माताजी हैं। वे अगर आपकी माताजी हैं तो हम भी आपके पिताजी हैं। आपने इस परिवार में यह नहीं देखा होगा कि कोई इस परिवार में छोटा है तथा कोई बड़ा है। हमारे यहाँ परिवार के अलावा अन्य कोई व्यवहार सिद्धांत है नहीं। इसके अलावा हम किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। साथियों, परिवार शब्द बड़ा महान है। इसके साथ मानवीय समस्याएं, विश्व की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। आप यह कहते हैं कि घर परिवार से निश्चिंत हो जाएंगे तो उसे छोड़ देंगे। उस समय मैं खून का घूंट पीकर रह जाता हूं तथा आपको कुछ कहता नहीं। जब आप यह कहते हैं कि गुरुजी घर का जंजाल छूटा और हम आपके शरण में आए तो हमें हंसी आती है।
और मैं कहता हूं कि जब यहां आएगा तो बड़ा परिवार तेरे ऊपर हावी हो जाएगा। अभी तेरे परिवार में कितने आदमी हैं? गुरुजी, माँ है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो 5 का परिवार है। तो क्या समझता है कि यहां बाबा जी लोग रहते हैं? बेकार के लोग रहते हैं जो तू निश्चिंत होकर आएगा। नहीं साहब, मैं तो सब तरह से फ्री होकर आऊंगा और यहां आकर माला जपूंगा। गुरुजी, आपकी सेवा करूंगा। चल हट, मक्कार कहीं का। ऐसा डंडा मारूंगा कि अकल ठीक हो जाएगी, परिवार को छोड़कर आएगा। अरे, हमारे पास भगोड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। मित्रों, जोधपुर के महाराज युद्ध में हार गए, सारे सैनिक मारे गए। राजा साहब किसी तरह जान बचाकर आ गए और उन्होंने गेट पर से जो बंद था आवाज लगाई। रानी ने कहा, राजा साहब आप अकेले कैसे आ गए? आपको सैनिकों के साथ आना चाहिए था, बिगुल बजाकर आना चाहिए था। गेट खोलने जा रहे हैं अपने सिपाही, गेट खोलने जा रहे अपने सिपाही से। रानी ने कहा कि ठहर जा। वे महल के ऊपर चढ़ गईं और बोली, आप राजा नहीं हो सकते। सेना कहां गई? उन्होंने कहा कि सेना मारी गई। रानी ने कहा, जोधपुर का महाराज ऐसा बेहोदा नहीं हो सकता। आप हमारे पति नहीं हो सकते। आप वहीं जाइए तथा युद्ध कीजिए। आप यदि मारे भी जाएंगे तो आपके सिर को लेकर मैं प्यार करूंगी, भगोड़े को मैं प्यार नहीं करूंगी। इसी तरह यदि आप भी भगोड़े बनकर आ जाएंगे, घर छोड़कर आ जाएंगे, तो आपके लिए शांत कुंज का यह दरवाजा बंद मिलेगा। हम आपको घुसने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हम जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएंगे तब आएंगे। क्या निवृत्त हो जाएंगे? क्या समाज का उत्तरदायित्व नहीं है आपके ऊपर? देश का उत्तरदायित्व नहीं है? नहीं साहब, अभी तो बेटे की शादी करनी है, उससे निवृत्त हो जाऊंगा तब आऊंगा। तब ऐसी चपत लगेगी कि हर्ष ठिकाने आ जाएंगे। पारिवारिकता बहुत विशाल चीज है। समझे अध्यात्म के मर्म को। मित्रों, आध्यात्मिकता के मर्म को तो समझें। आध्यात्मिकता के बारे में भी क्या आप कुछ सोचते हैं, जानते हैं? इसके सिद्धांतों को, आदर्शों को भी समझिए। नहीं साहब, हम जब करेंगे, प्राणायाम करेंगे और हमें सिद्धि मिलेगी। बड़े आए सिद्धि वाले, देवताओं का साक्षात्कार करेंगे, देवताओं का दर्शन करेंगे। बेटे, देवता इतने फालतू नहीं हैं कि आपने पुकारा और वे आ गए। आप शंकर भगवान को बुलाना चाहते हैं ना? वे आपसे कोसों दूर हैं, उन्हें आप ऐसे नहीं बुला सकते। आप स्वामी जी को बुलाते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया है या नहीं? कथा कराने के लिए पैसे दिए हैं कि नहीं? आप हमें बुलाएंगे तो दान दक्षिणा देंगे कि नहीं? आप पेट्रोल का खर्च तो देंगे ही। हाँ साहब, हम देंगे। अच्छा, तो यह पक्की बात। आप शंकर भगवान को बुलाना चाहते हैं तो जरा उन्हें पेट्रोल का खर्च दीजिए। आप लक्ष्मी नारायण को बुलाना चाहते हैं तो उन्हें पेट्रोल का खर्च दीजिए। हम उन्हें फोन कर देंगे और वे आ जाएंगे। अरे साहब, लक्ष्मी नारायण जी 10,000 किलोमीटर दूर हैं। चुप रहे। सारे दिन बक 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 करता रहता है कि देवता का दर्शन करा दीजिए। अज्ञानी कहीं का। पहले आध्यात्मिकता का सिद्धांत समझिए। आदमी अपने ऊपर तो हावी हो सकता है, परंतु देवताओं के ऊपर नहीं हो सकता और ना ही उन पर हावी होने की जरूरत, ना ही उन पर हावी होने की जरूरत है। देवता के सामने नाक रगड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप
अपनी नाक रगड़िए, अपने आप को सही कीजिए, आप अपने आप को ठीक करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको सिद्धि मिलती है या नहीं। आप अपने को बनाने का प्रयास नहीं करते, आप अपने को बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, आप तो देवता की हजामत बनाने के लिए उस तरह कैंची लिए फिरते हैं। इसे बंद कीजिए। मित्रों, अगले दिनों अध्यात्म का नया स्वरूप सामने होगा। तब आपकी जो भी भावना अपने परिवार की बच्ची के प्रति है, वही भावना व व्यवहार समाज की बच्ची के साथ रखना होगा। पारिवारिकता में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नारी के प्रति अभी जो दृष्टिकोण आपका है उसे बदलना होगा। बच्चियों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा हो, माँ बाप के प्रति तथा संसार में जो इस उम्र के हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या हो, इसका सही रूप से मूल्यांकन करना होगा। मिलते हैं इसी प्रवचन की पुस्तक से आपसे अगले वीडियो में। तब तक जो सुना है उसको चिंतन मनन कीजिए और मिलते हैं सर।